अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो अभी हम बढ़ रहे हैं किसकी जानिब? अभी हम बढ़ रहे हैं ज़ैनब मार्केट की जानिब। तो ये वही रोड है जो ज़ैनब मार्केट की तरफ जाता है, और ज़ैनब मार्केट से पहले जब सदर का एरिया आता है तो यहाँ पे ये पूरा बाज़ार सा है एक, जहाँ पे आपको प्री लव्ड कपड़े मिलते हैं, जूते मिलते हैं, बैग्स मिलते हैं और बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो मैंने सोचा कि ये क्लिप्स भी थोड़े से कैप्चर कर लूँ और आप लोग के साथ मैं दिखा दूँ। तो कुछ ही कदम पे रह गया है ज़ैनब मार्केट और हम वहाँ पहुँचने वाले हैं, और वहाँ जाके मैं आपको दिखाऊंगी ज़ैनब मार्केट का माहौल। मैं काफ़ी टाइम बाद जा रही हूँ ज़ैनब मार्केट, क्योंकि बहुत अरसा हो गया। हम बचपन में जाया करते थे, वहाँ से अम्मी कपड़े दिलाया करती थी, क्योंकि उस वक्त इतने ज़्यादा मॉल्स नहीं होते थे। और अब इतने मॉल्स हो गए हैं कि हमने मॉल्स जाना जो है ना वो शुरू कर दिया है, और इन मार्केट्स में हम कम जाते हैं। तो हम सबसे पहले एटीएम आ गए। यहाँ पे मैं कुछ ढूंढ रही थी तो वो मुझे मिल के नहीं दे रहा, तो सर्च जारी है कि अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। तो ये जो क्लिप है ये उसी एटीएम मॉल की एक शॉप का है। यहाँ पे वैसे वैरायटी बहुत अच्छी थी। हम आए हुए हैं एटीएम मॉल और इसके बाद हम जाएंगे ज़ैनब मार्केट। आज हमने शॉपिंग का प्लान किया है और ज़ैनब मार्केट जाके मैं आप लोगों को वहाँ के प्राइसेस भी बताऊँगी, और जो वहाँ पे वैरायटी है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी साथ में, क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं अब कराची में, तो उस हिसाब से कुछ शॉपिंग करनी है हमें, तो आप लोगों को साथ लेके जाऊँगी आज। एटीएम के सामने है पहले रेक्स सेंटर, तो पहले हम रोड क्रॉस करके वहाँ चले गए थे देखने के लिए कि वहाँ क्या मिल रहा है। तो रोड क्रॉस करते ही सामने ये एक यहाँ पर इन्होंने पूरे अपना स्टॉल तो नहीं कह सकते, काफ़ी सारे यहाँ पे हैंगर्स वगैरह लगे हुए थे। तो वहाँ पे शॉर्ट्स थी, और ये एक्सपोर्ट क्वालिटी शॉर्ट्स होती हैं जो बाहर के ब्रांड्स के रिजेक्टेड होती हैं, या फिर यहाँ से रिजेक्टेड जो कुछ ब्रांड होता है वो यहीं रुक जाता है और बाहर नहीं जाता। तो काफ़ी सारे अच्छे शॉर्ट्स थे, पर मुझे प्राइसेस थोड़े ज़्यादा लगे क्योंकि बच्चों के 300 थे और बड़ों के 400 रुपीज़ थे, तो इसलिए मैंने स्किप कर दिया और फिर हम आगे ज़ैनब मार्केट की तरफ पहुँच गए। तो यहाँ पे ये मैं नाइल को एक शॉर्ट चेक करा रही थी, और ये ज़ैनब मार्केट के अंदर की ये सैंडो 150 के है ना, और ये भी यही वाले साइज़ वाले हैं। देख लें अच्छे प्रिंट। सिलाई थोड़ी सी बड़ी वो है, हल्की है, निकलेगी तो नहीं सिलाई इसकी। ये देखिए दोस्त, ये रेकरा में बना हुआ था, खींचे इसको। हाँ रेकरा में बना हुआ, मैं भी तो खुद ये का पीस होगा, ये नहीं रेकरा देख के ले लेना भाई। हाँ तो चेस पे कितने के मिलते हैं? 400 के मिलते हैं, 300। नहीं बस 5 मिनट में यही खड़ा हूँ, आपके साथ ही खड़ा हूँ। कितने हो गए ना? सब लेंगे भाई, सब लेंगे, टेंशन नहीं लो। समझ आ रही है? उस वहाँ फ्रंट पे चलें। हाँ तो वही है ना।
ये देखो नाइल, वो देखो ऑटो ट्रक, ये ट्रक, हाँ ऑटो रिक्शा है ना, पर ये खेलने के लिए, डेकोरेशन के लिए होता है। वो है ना आगे, आइए ना। हाँ ये आएगी ना, ये ब्लू भी देखना, और एक ग्रीन। पहला वाला आपने बड़ा दिखाया था, ये बड़ा, ये बड़ा, ये छोटा है, ये साइज सही है, इसके पीछे लगा। हाँ ले तरह अच्छा शॉर्ट में दिखाया, ये दो मैंने निकाल। स्पाइडरमैन वाला कहाँ है? एक मिनट, स्पाइडरमैन में अंकल बताएंगे, रुक जाओ। ये बड़ा साइज बेटा, इसमें ये बड़ा है, ये वाला बड़ा है, ये बहुत बड़ी है बेटा। ये देख लो, अच्छा एडिडास, नाइन रेड एडिडास। ये कलर भी अच्छा है। सी के कैलविन, कौन सा कलर बोलिए? यहाँ से ड्रॉप कर दो। देखो आगे आगे आगे। आप ही की शॉपिंग हो रही है और मूड ऐसा ख़राब किया हुआ है आपने। नहीं ये 3 कर लें। शॉर्ट एक कोई बेज कलर में देख लें। ये कलर है, बेज कलर है। क्या बेटा किसको? ये ऐसी वो होता है शॉर्ट। जीन्स के चाहिए तो एंग्री बर्ड वाला है। ये रहा ना बेज। वेस्ट देख लें, वेस्ट लूज ना हो बस। ये यहाँ से टाइट हो जाता है क्या? इधर आ। शूज उतारने तो नहीं, दोनों उतार लो। कोई बात नहीं, इधर आओ। सही है, थोड़ा बड़ा भी। तो सही है। एक इस वाली शॉप पे हमने पसंद कर ली थी नाइल के लिए 2 शॉर्ट्स और 3 टी शर्ट। 3 टी शर्ट हाफ स्लीव्स थी और 2 शॉर्ट जो थी वो कॉटन थी, वो बड़ी अच्छी मिल गई। तो 350 रुपीज़ हमें कॉटन शॉर्ट्स के बताए थे, जो बार्गेनिंग के बाद 300 के किए। मैं कह रही थी कि 250 कर दें, पर उन्होंने 300 किए। और टी शर्ट जो थी वो 200 रुपीज़ ईच थी। तो टोटल अमाउंट हमारा बना था 1100 रुपीज़ फॉर 3 टी शर्ट्स एंड 2 शॉर्ट्स। ये कुर्सी में बिठा दो बच्चे को, 5 मिनट बैठ जाओ, मामा जब तक देख रही है। ये तो बहुत बहुत बड़े हो जाएंगे, इतने बड़े नहीं। ये देखिए कि जो के हाँ ले चले। इसके अलावा कॉइन्स वाले एयरिंग मिल जाएंगे। दिखाएं कौन से कॉइन्स। बड़ी अच्छी सी मुझे एंटीक ज्वेलरी की शॉप मिल गई थी, तो यहाँ पर मैं रुक गई थी इयररिंग्स देखने के लिए। ब्लैक बोर्ड पे जहाँ हम लोग तस्वीर बातें करें, पहले दिन को दबा वो करो, नहीं इतना पानी नहीं है, खड़ा करो बोले बहुत। क्या प्राइस है इनके?
ये थोड़ा बड़ा साइज़ है, ये 650 अच्छा नहीं, ये तो बड़ा है। है, बहुत अच्छा है। ये स्टाइलिश चीज़ है। एक ये है, मुझे ये वाला भी ज़रा निकाल के दिखाइए। ये इंडियन है। हाँ नहीं, ये बहुत बड़े हो जाएंगे ना, ये निकालिए। अच्छा ये थोड़ा यूनिक सा लग रहा है ना। क्या हुआ, क्या कह रहे हो? बस आप बेबी की चीज़ें लेने जाएंगे ना। अच्छा, ये कितने के? ये भी अच्छा है। पर वो ज़रा डिफरेंट सा लग रहा है ना। अच्छा, रोक दो। इसके क्या? तो मैंने ले लिए थे इयर रिंग्स जो मैंने पहले पहने थे, वो मुझे बहुत पसंद आए थे, बहुत डिसेंट से थे, राउंड से शेप में। और इन तो ने मुझे बताया थे उसके प्राइस 350 रुपीज़। मैंने इनको कहा 250, तो वो नहीं माने, मुझे 300 रुपीज़ में फ़ाइनली वो दे दिए। तो ये भाई साहब मुझे और ज्वेलरी दिखाने लग गए, चोकर्स वगैरह दिखाने लग गए, पर जो चोकर्स ये मुझे दिखा रहे थे वो बहुत ज़्यादा हैवी थे, तो इसीलिए मैंने नहीं लिए। पर आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह के अगर हैवी चोकर्स आप लोग को चाहिए तो इन भाई साहब के पास बहुत अच्छे अच्छे थे। जब हम ज़ैनब मार्केट के थोड़ा सा आगे आके लेफ़्ट पे जब अंदर की साइड जाते तो ये शॉप आती है। शॉप का नंबर मैं नहीं ले सकी। चलो शुक्रिया। हाँ बिल्कुल। क्या एलिफेंट है ना? वाह ये कितनी क्यूट है ना। ये यूज़ करने के लिए तो नहीं होती, ये एज अ डेकोरेशन होती है। ये एज अ डेकोरेशन होती है, यूज़ भी कर सकते हैं। ये वाले बाकी डेकोरेशन के लिए, अगर यूज़ वाले चाहिए तो नहीं नहीं, मैं ऐसे ही पूछ रही हूँ। और वो जो चैनक रखी हुई है वो यूज़ करने वाली होती हैं। केले भी नहीं रख सकते, चाय वगैरह डाल सकते, चाय वगैरह डाल। अच्छा देख लो, आहिस्ता से गिराना नहीं। वैसे अगर चाय पीनी हो तो उसमें भी पी सकते हैं, बट आप कह रहे हैं चूल्हे के लिए नहीं, मग जो है उसमें नहीं। अच्छा मग, बाकी वो कह रहे हैं चैनक में डाल सकते हैं। कितने का है? हाँ बस बेटा टच नहीं करना। चले चले चल। ना हिला, उस पर क्यों गुस्सा निकाल रहे हो बेटा? तो हम एक्चुअली आ गए हैं वापस एट्रियम, और ज़ैनब पे कुछ ख़ास समझ नहीं आया, कुछ ख़ास जो है वो हम लोगों को दिखा नहीं। तो अब वापस एट्रियम आ गए क्योंकि बाहर गर्मी भी इतनी ज़्यादा थी। तो हमने कहा कि ईद भी आने वाली है, तो ईद के लिए भी कुछ देख लेते हैं कि एट्रियम पे अगर कुछ समझ आता है तो मैं ईद के लिए भी ले लूँगी। मुझे एक चीज़ लेनी है, वो मैं अभी नहीं बताऊँगी, वो मैं आप लोग को बाद में दिखाऊँगी। तो अभी एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा सा एट्रियम, क्योंकि मैं एट्रियम भी काफ़ी टाइम बाद आई हूँ और मैं ज़ैनब मार्केट भी काफ़ी टाइम बाद गई हूँ।
तो हम आ गए थे यहाँ पे आउटफिटर्स नाइल के कपड़े देखने के लिए, क्योंकि मैं चाह रही थी ईद के कपड़े जब हम यहाँ आए हैं तो नाइल के कपड़े भी ले लें, क्योंकि हम ज़्यादातर कपड़े नाइल के आउटफिटर्स से लेते हैं और जो घर में रेगुलर कपड़े पहनने होते हैं तो वो चेज़ या चेज़ वैल्यू से ले लेते हैं। तो इसीलिए यहाँ हम नाइल के कपड़े ले रहे हैं ताकि हम जब आए हैं तो साथ साथ ये काम भी निपट जाए। 4 to 5 सही है। 6 to 5 लो, 5 to 6 लो। नहीं, उसकी वेस्ट लूज़ हो जाएगी। चेंज नहीं होगा। यहाँ पे एक चीज़ देखें ना, तो अब हम एटीएम से फ़्री हो गए थे और हम जा रहे थे खाने की तलाश में, क्योंकि हमेशा की तरह हमें नहीं समझ आता हमें क्या खाना है और फिर हम ढूंढ रहे होते हैं कि हम क्या खाएं। तो अभी हमने डिसाइड किया कि हम चलते हैं तारिक रोड की तरफ या फिर भादराबाद की तरफ, फिर वहाँ देखते हैं कि अगर कुछ खाने को अच्छा मिल जाता है तो फिर हम वहीं रुक के कुछ खा पी लेंगे और अपनी पेट पूजा कर लेंगे। तो हम अभी आए हैं भादराबाद एटीएम से फ्री होके और ज़ैनब मार्केट से फ्री हो गए। अभी मैंने चाट ऑर्डर की है, क्योंकि एक तो यहाँ पार्किंग का इतना मसला होता है, आपको पार्किंग की जगह ही नहीं मिलती, बंदा कहाँ पार्क करे। इतनी मुश्किलों से यहाँ चाट वाले के पास जगह मिली है और मेरा भूख के मारे बुरा हाल हो रहा था। तो अब मैं खा रही हूँ चाट। ढांढते तो अब हम आ गए हैं साइम मिलेनियम। क्या कितनी ही कोई प्यारी स्लीपर्स हैं, ये टिश्यू के कोई मटेरियल की ये स्लीपर्स थी और अचानक मेरी इनके ऊपर नज़र पड़ गई और मैंने पहनकर ट्राई कर ली। अंदर जाते साथ ही हमें एक बहुत अच्छा सा काउंटर मिल गया था जहाँ पर बहुत सारी किस्म की स्लाइड्स थी जिसे हम फ्लैट भी कहते हैं। तो पहले मैंने ये ब्लैक पहन के देखी है और ये ब्लैक बहुत अच्छी लग रही थी पैरों के ऊपर और सारे ड्रेसेस पे मैच भी करता है ब्लैक कलर। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे डिज़ाइंस हैं इनके पास और अब मैं ग्रे ट्राई कर रही हूँ। इनके पास इस वाले डिज़ाइन में कोई 5 कलर थे, तो ग्रे भी मैं ले सकती थी पर मैंने ग्रे नहीं पसंद किया। उसका रीज़न ये है कि ग्रे ऑलरेडी मेरे पास है। बस चलो, बहुत ज़िद्दें करते हो नाइल। तो जनाब हम आ गए थे घर, थके हारे, लिया तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, तो आ गई थी सामान उठाने की बारी। और सबसे ज़्यादा कोफ्त ये होती है कि जब आप थके हुए आते हैं और उसके बाद फिर आपको सामान कलेक्ट करके जाना होता है घर पे, फिर रखना होता है, फिर उसको अनपैक करना होता है, तो वो भी एक बड़ा मरहला लगता है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आप इतने थक के आए हुए होते हैं और आपका दिल नहीं कर रहा होता कि आप इसको सॉर्ट आउट करके वापस रखें। तो एनीवेज़ ये थी आज की मेरी शॉपिंग, जो मैं आपको दिखा तो नहीं पाऊँगी। तो फाइनली आ गए हैं हम थक हार के घर और हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग करी है, ज़्यादा नहीं करी एज यूजुअल। सोचती हूँ ये कि जाएंगे तो एक साथ कर लेंगे, पर जब कुछ समझ नहीं आता तो फिर एंड अप होता है थोड़ी सी शॉपिंग के साथ। तो घर जाके अगर मैं आप लोगों को दिखा सकी तो ज़रूर दिखा दूँगी कि क्या लिया, नहीं दिखा सकी तो माज़रत। और वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।